कुछ ही देर में देवेंद्र फडणवीस का यहां पर राज्याभिषेक होगा। हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देखेंगे। 4:30 बजे से 6 बजे तक हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। और महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह मुंबई पहुंच चुके हैं। वो महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर वहां पहुंचेंगे और साथ साथ राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। कुल मिलाकर 10 बड़े केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और तस्वीर आप देखिए, अमित शाह जब वहां पर पहुंच चुके हैं, मुंबई का आजाद मैदान जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है और जिसका इतिहास भी उतना ही बड़ा है। बंबई को मुंबई बनते हुए देखा है इसी आजाद मैदान ने। और यहीं पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनका काफिला पहुंच चुका है। आप तमाम सुरक्षा के साथ इस काफिले को देख सकते हैं। ये हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर किस तरीके से सरकार गठन हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, जो कि बेहद ऐतिहासिक भी है कई लिहाजों से। कितने रिकॉर्ड यहां पर बनाए गए, हर चीज हम आपके सामने रखेंगे, एक एक डिटेल। लेकिन फिलहाल जो अभी की तस्वीर है, ताजा तस्वीरें, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आजाद मैदान पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनकी तस्वीर, उनके काफिले की तस्वीर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता, बॉलीवुड से भी तमाम हस्तियां वहां पर पहुंच रही हैं। और इसी वजह से सुरक्षा के चकाचक इंतजाम वहां पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। और कुछ देर बाद लगभग 5:30 बजे का वो समय है जब शपथ यहां पर दिलाई जाएगी राज्यपाल की ओर से देवेंद्र फडणवीस को। और तब तीसरी बार वो कमान संभालेंगे महाराष्ट्र की। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत का बड़ा बयान सामने आया है। उदय सामंत ने कहा, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे का पत्र लेकर उदय सामंत राजभवन भी पहुंचे। तो डिप्टी सीएम पद की शपथ यहां पर ली जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर एकनाथ शिंदे की ओर से। और एकनाथ शिंदे इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमने देखा किस तरीके से फेरबदल लगातार होता गया, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी इस बीच उनको दी जाती है। और तब देवेंद्र फडणवीस ने उनका नाम सामने रखा था सीएम पद के लिए। लेकिन अब ठीक उसका उलट हो रहा है। एक वक्त ऐसा अब जब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रखा है और वो खुद डिप्टी सीएम पद अब संभालेंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर उनको भी दी गई है। और यहां पर उदय सामंत की ओर से वो पत्र सौंपा गया। और समर्थन का पत्र तो कल ही हालांकि यहां पर सौंप दिया गया था। सरकार गठन का भी वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और आज इसीलिए एक बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी, जब तमाम बड़े महाराष्ट्र के बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। और उस वक्त सीएम बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, उसकी शपथ वो लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री की शपथ यहां पर दिलाई जाएगी। तो बड़ी खबर और हर हलचल पर हमारी नजर लगातार यहां पर बनी हुई है कि आखिर किस तरीके से विजय तिलक यहां पर कराया जाएगा। कौन कौन वो बड़े चेहरे हैं जो पहुंच रहे हैं आजाद मैदान। हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के जरिए आज हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मुंबई। वो काफिला भी हमने उनका आपका दिखाया था। इसके अलावा कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। साहेबच महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे। साहेबच महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे। साहेबच महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहे। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन सबसे खास और सबसे अहम भी है, क्योंकि आज सीएम पद देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। उद्योग और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है। खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी रहेंगी मौजूद ऐसे में। और पूर्व मुख्यमंत्री को भी न्योता यहां पर दिया गया है। सलमान, शाहरुख खान और इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को भी न्योता दिया गया है। देखिए, वही मैदान है जिसके अंदर, जिसके भीतर बहुत सारा इतिहास भी यहाँ पर बसा हुआ है। महान जो क्रांतिकारी नेता थे, खुद महात्मा गांधी की ओर से यहाँ पर कई सारी रैलियां इसी आजाद मैदान में की गई हैं। इसके अलावा अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट से भी इस आजाद मैदान का इतिहास यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की वो जोड़ी थी जिसने ऐतिहासिक रिकॉर्ड यहाँ पर साझेदारी कर बनाया था। और वो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर दर्ज है। तो बहुत सारा इतिहास इस आजाद मैदान के अंदर है। और आज एक और इतिहास इसी आजाद मैदान के पन्नों में एक बार फिर से दर्ज हो जाएगा, जिसका साक्षी खुद वो आजाद मैदान होगा। लेकिन इन सब से पहले देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेना सबसे बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में खुद देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने ईश्वर का आशीर्वाद लिया है। उसके बाद अब बड़ी जिम्मेदारी यहां पर संभालते हुए आपको दिखेंगे भी। देखिए,
महाराष्ट्र में अगर यहाँ उनकी परंपराओं की बात की जाए तो बैलों को बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और किसी भी अच्छे काम के लिए उनको यहाँ पर हमेशा आगे रखा जाता है। तो उनको सजा कर भी लाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बैलों की तस्वीर। जितने भी जो किसान हैं वो बड़े खुशी से अपने बैलों को बच्चों की तरह सजाते हैं, उनकी सजावट करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनके पालन पोषण का ध्यान रखते हैं, एकदम जैसे उनके परिवार का ही वो सदस्य हो। तो महाराष्ट्र की ये परंपरा यहाँ पर रही आई है और इसीलिए बैलों को भी वहां पर सजा के लाया जा रहा है। तमाम जो बड़े इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं क्योंकि किसान भी पहुंच रहे हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। लाडली बहनें तो पहुंच ही रही हैं, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आपको दिखेंगे, फिर चाहे वो फिल्म जगत से जुड़े हों, राजनेता जुड़े हों और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े हों। और यही वो जगह है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा कुछ ही देर बाद। हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यही वो आजाद मैदान है जिसने कभी बंबई को मुंबई बनते हुए देखा है, तमाम चीजों का साक्षी रह चुका है यही वो आजाद मैदान। और यहां पर एक बार फिर से अब जब देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे तो तीसरी पारी की शुरुआत वो करेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ उनकी ओर से ली जाएगी। देखिए बहुत सारे, अब तो एक तरीके से महाराष्ट्र का चाणक्य भी कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस को। हालांकि बहुत पुराने चेहरे शरद पवार को भी माना जाता है राजनीति का चाणक्य, लेकिन जिस तरीके से तमाम चुनौतियों से निपटते हुए निकलकर देवेंद्र फडणवीस उभर कर सामने आए वो बेहद काबिल तारीफ था और इसी वजह से उनको चुना भी गया। तीसरी बार एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया, न केवल जनता ने बल्कि आला कमान ने भी उन पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि महाराष्ट्र की कमान एक बार फिर से उनको सौंपी जा रही है। वो कह चुके थे इससे पहले कि समंदर के किनारे खाली जगह देखकर ये मत समझना कि वहां घर बना लूं, मैं समंदर हूं, मैं लौट कर वापस आऊंगा। और अब वापसी कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दें। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए नितिन गडकरी मुंबई पहुंच चुके हैं और वो महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे, नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर, एक एक कर हर बड़ा चेहरा वहां पर पहुंच रहा है। तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलाकर कुल 10 केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे आज आजाद मैदान और वो साक्षी बनेंगे इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब काफिला है ये नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल है ये महाराष्ट्र की सियासत के लिए। कोई भी ब्राह्मण चेहरा अगर कहा जाए, ब्राह्मण सीएम कहा जाए तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर देवेंद्र फडणवीस बतौर एक ब्राह्मण चेहरे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या तस्वीर इस वक्त आप दिखाएंगे हम तक, क्योंकि तमाम बड़े चेहरों को हम पहुंचते हुए देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, नितिन गडकरी को हमने देखा, प्रधानमंत्री का इंतजार भी है। बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जितने भी वीवीआईपीज हैं वो अब धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो गए हैं। शाम के ये जो प्रोग्राम है 4 बजे से वो शुरू होगा। एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद शाम 5 बजे से शपथ समारोह शुरू होगा। ठीक 5:30 सवा 5 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और तमाम 9 केंद्रीय मंत्री यहाँ पे स्टेज पर पहुंच जाएंगे। 5:30 बजे ये शपथ विधि शुरू होने वाली है जिसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। उसके बाद एक नाथ और अजित पवार डिप्टी पीएम की शपथ लेंगे। शिवानी जी विवेक, अभी फिलहाल कौन कौन से वो बड़े चेहरे एक बार फिर से डिटेल से आपसे जानना चाहेंगे जो मुंबई इस वक्त पहुंच चुके हैं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लौटेंगे विवेक के पास, कुछ आवाज शायद हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हर तस्वीर आप देखिए मुंबई से जो इस वक्त सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस का ये राज्याभिषेक है और उसके लिए तमाम तैयारियां बीजेपी यहां पर कर चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले तक सीएम पद को लेकर या फिर सीएम कौन होगा उसको लेकर, नाम को लेकर ही बहुत मंथन यहां पर हुआ। लेकिन बीजेपी जो कुछ भी करती है या बीजेपी के जो सहयोगी दल भी हैं वो अगर कुछ करते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत रणनीति के साथ, उसके बाद ही वो कोई चेहरा या फिर